जयप्रकाश जी, मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप कर्म का फल संकल्प लिए बिना ही मिल जाता है, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ति हेतु कोई भी कर्म कांड अनुष्ठान के लिए अपना नाम, अमुक गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलकर संकल्प लिया जाता है तथा वैवाहिक तात्कालिक सुख के लिए, वो तात्कालिक परिवर्तन के लिए संकल्प किया जाता है। तात्कालिक कि मैं अभी ये चाहता हूं, और जो पूर्व से उसका संकल्प किए हो क्या, जो पूर्व का पुण्य है उसका संकल्प करते हो क्या, वो अपने आप आकर के सुख दे देता है। जैसे पूर्व का पाप बिना संकल्प के दुख दे देता है, ऐसे पूर्व का पुण्य बिना संकल्प के सुख देता है। अभी हमें ये परिवर्तन चाहिए, अब संकल्प करो, उसका अनुष्ठान करो, और अगर उसका अनुष्ठान जोर पड़ता है तो पूर्व प्रारब्ध जो पाप है उससे जोर का अनुष्ठान हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ तो नहीं परिवर्तन होगा। करके देख लो, हो ही जाता है क्या? सबका हो ही जाता है क्या? करके अनुष्ठान देख लो। यदि पाप है 250 ग्राम और संकल्प है 25 ग्राम, क्या करेगा? 4-5 बार अनुष्ठान करवाओ और वो नष्ट हो, तब जाकर सफलता होगी। ऐसे थोड़ी सफलता हो जाएगी। नहीं, सब संकल्प करते हैं काम बन जाए ना तुरंत। सबके काम बन जाते हैं क्या संकल्प करते? नहीं बनते। जिसका अब पाप है 25 ग्राम और संकल्प है 250 ग्राम, दबा के उसे नष्ट कर दिया, सफलता प्राप्त हो गई। तो तत्कालिक सुख का परिवर्तन करने के लिए कि हम तत्कालिक परिस्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प किया जाता है। इसके लिए संकल्प किया। समझ पाएगा आपकी नहीं पाए जी। अर्धांगिनी को भी तो लेते हैं साथ में। अर्धांगिनी पत्नी हो और उसके बगैर संकल्प नहीं लिया जा सकता। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? अर्धांगिनी क्यों बनाया है? इसीलिए तो बनाया है। उसकी अनुमति जरूरी है। उसका देखो, जब राम जी सिया जी अंतर्ध्यान हो गई ना भूमि पे, तो जब राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके वाम भाग में विराजमान किया। स्वर्ण की सीता वाम भाग में विराजमान करके तब यज्ञ याद किया। अर्धांगिनी इसीलिए अर्धांगिनी है कि उसके सत्संग में आने के लिए, जैसे आपके दर्शन करने गुरु जी के, तो अर्धांगिनी का आना जरूरी है साथ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा संकल्पित कार्य, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम जैसे साप्ताहिकी भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आसन जरूरी है। हाँ, उसका एक अधिकार होता है और आप जो पुण्य करेंगे उसको फल प्राप्त होगा। अगर वो आपके अनुकूल चलती है तो, अगर वो प्रतिकूल चलती है, आपकी अवहेलना करती है, आपका अपमान करती है, निरादर करती है, तो पतिव्रत धर्म में है ही नहीं, तो उसको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? लेकिन उसका अधिकार है, वो अर्धांगिनी है, और ऐसा चाहिए कि उससे अनुमति लेकर के ही धर्म कार्य किए जाएं। उससे अनुमति, उसको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए अर्धांगिनी का, और उसको सोचना चाहिए कि मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे पूरा इनका सहयोग करना चाहिए। दोनों प्रेम से चलना चाहिए। लेकिन ये आज बड़ा असंभव है। पूर्व की जिनको लड़का लड़की ने देखा नहीं, केवल घर वाले ब्याह कर देते थे। जब घर में आके देखते थे कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है, तो जीवन में कभी नाम उच्चारण नहीं करती थी। धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो धर्म का सिद्धांत है उसकी धज्जियां उड़ाए। देवी देवता सब पूज के, ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव की देवी देवता पूज के, गुरुजनों की आज्ञा लेकर तब गृहस्थ धर्म में उतरते थे। यहाँ जरूरत है नहीं, पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पहले ही लिव इन रिलेशन है, तभी वो पति के साथ टिकती नहीं है। वो पति के, और पति भी उनके साथ नहीं टिकता हुआ। और तो आजकल तो बड़ा विचित्र हाल है कि किसी की गृहस्थी पवित्र जुड़ जाए और आजीवन निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। 7 दिन ब्याह हो, 7 दिन में डाइवोर्स देखा है मैंने। दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्याह काहे को किए? वो तो गलत आचरणों में फंसा हुआ व्यक्तित्व है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इसीलिए अरे अपना भारत देश ऐसा है, इस धर्म की मर्यादा एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया तो कमी वेसी ना देख करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूर्वजों में देखो, गांव में कभी हमने ये डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी शब्द नहीं सुना। आजकल देखो कैसे वातावरण बन रहे हैं।